इन दोनों को कमरे से निकालकर वो बेचैनी से कमरे में ही दाएं से बाएं चक्कर काटने लगा। उसे सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। चाय की शदीद दर्द को दबाए वो अंशा के बारे में सोच रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। माना वो उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी, मगर उसे कम से कम एक बार तमाम शर्म व हया को बुलाए कर उसके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करना चाहिए था। मगर नहीं, इसने तो जैसे शर्मिला और हैरान होकर और रिकॉर्ड बनाकर मेडल वसूल करना और अंशा भी बजाय उसे समझने के इससे कम हुआ और गुस्से समझने लगी थे। अब की बार उसे अंशा को सोच के गुस्सा आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, मगर वो मुसलसल आदि की सोच रहा था। बिला फिर वो थक कर बेड पर बैठा। जब भी उसकी नजर साइड टेबल पर पड़े अपने वॉलेट और फोन से होती गाड़ी की केस पर पड़ी, उसकी आंखें परसूच अंदाज में सपड़े। अब की बार बहनने आने वाली सोचने से किसी कदर उम्मीद क्या था वो कि वो जानता था ये तरीका सही नहीं, ना ही ऐसा करना आसान होगा, मगर उसने दिल ही दिल में राय या पार की ठान ली। अच्छा है शहीद अस्तरा अंशा में मुझे कम हिम्मत और बुजदिल समझना छोड़ दिया। इसने तंजिया अंदाज में सोचा और बाजू सर के नीचे रखकर लेट गया। अब उसे रात के पिछले पहर तक इंतजार करना था। वो आराम और सुकून से अपने कमरे में गहरी नींद सो होती। जब कुछ खटके किसी आवाज पर इसकी आंख खुली। कुछ पल इसने मंदी मंदी आंखों से छत को घूरते हुए अपने जागने का सबब सोचना चाहा, मगर याद न आने पर अस्सी पन के फिर से जड़ने लगे। इसी लम्हे कमरे की तमाम लाइट्स एक साथ आ अस्सी नींद टूटी फोड़ा आंखें खोले, मगर अंधेरे से एकदम रोशनी में आने के सबब आंखें चंद गई। कुछ लम्हा तक वो वैसे ही पड़ी रही। कुछ तो जहन वनूद भी न था, ऊपर से आंखें भी ना खड़े, मगर जैसे जैसे जहन बेदार होता गया उसकी सांस फलक में अटकी। उसके रूम का डोर तो रात था। वो कहाँ से आया था, वो भी रात के इस पहर। वो उछल कर उठ बैठी। वो जो को भी था वो दीवार की तरफ किए अंशा की जानिब पेट मुड़े खड़ा था। दरार अंशा की आवाज जैसे कमरे से बरामद होती। फलिया ठीक कर लो, उसने पढ़ते बगैर कहा था। आवाज जानी पहचानी थी, मगर दरार की हरगज न थी। अनुषा ने फौरन नजरें इससे हटाकर अपने डूबते की तलाश में दौड़ाए। फिर दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह उड़ा और बेड से उतरकर दूसरी जाने खड़ी हो। मगर तुम कौन हो, उसने पूछा। गो कि वो डर रही थी, मगर एक अनजाना सा इत्मीनान भी था। चेहरा न दिखने के बावजूद वो पहचाना पहचाना लग रहा था। इसके सवाल पर वो पलटा और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही अंशा की आंखें फैरत से बाहर उबल पड़े। शहरान, इसके मुंह से सरसराती आवाज निकली। हमने शहरान। वो हल्का सा मुस्कुराया था। अंशा का हाथ उठा और अपने उंटू पर आकर वो आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। यह कैसे, विंडो से आया, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। अंशा ने पलटकर शीशे की खिड़की जानिब देखा, जो कि हसद आदत उसने रात को बंद नहीं की थी। शहराब ने साइड टेबल पर पड़े जगह से पानी गिलास में अंडिला और उसके सामने आकर गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। अंशा ने खामोशी से गिलास थाम कर घुटू से लगाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। वो शाकर, इसे कम अज कम शहराब से ये उम्मीद न थी। तुम्हारी कितनी हिम्मत। पानी पीकर उसके हवास जरा बहाल हुए, मगर लहजे में हमेशा वाला दमखम नहीं था। हिम्मत तो बहुत है न, तो बस तो नहीं, मुझे कल हिम्मत समझ गया था, इसने अंशा पर नजरें जमा कर जुबानी अंदाज में कहा था। हस्फी अंदाज पर अंशा ने फौरा नजरें चलाई। आधी रात को किसी गैर लड़की के कमरे में बगैर इजाजत और अतला के चले आना मेरे ख्याल में हिम्मत का मुजाहिरा तो नहीं है। कुछ वो भी संदिग्ध थी, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा यह ख्याल सही है, क्योंकि जब तक मैंने ऐसा नहीं किया था तो तुम मुझे कम हिम्मत व बजदत तसूर की बैठी थी। शेरान ने जवाब जताया था। क्यों आए हो इस वक्त और इस तरह मेरे कमरे में। अंशा को जलाल आना शुरू हो चुका था। इजहार मोहब्बत करने शेरान का इत्मीनान काबिल देर था। जबकि अंशा सटकता गया, शेरान के रंग धन कुछ बदले से लग रहे थे। फौरा से पहले जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। अब की बार मेजर में मसनू आप समझा था, मगर मेरा मूड नहीं है तुम्हारा हुक्म मानने का। शेरान के कान पर जो भी न रही थी। क्या बदतमीजी है, ये लिख लो मेरे कमरे से, वरना मैं शोर मचा कर सबको इकट्ठा कर दूंगी। वो तो थी। शेरान ने एक नज़र इस बला पर डाली। वाकई वो जो कहेगी वैसा कर भी देगी, इसलिए वो फौरा संजीदा हुआ था। अंशा ने यह सब तुमसे अभी कहना नहीं चाहता था। मैं नाजायज वो पोशीदा रिश्तों या ताल्लुकात का कायल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा महरम नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अभी कुछ भी कहना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जब मैं तुम्हें महरूम बनाकर अपने घर ले जाऊं तभी अपने दिल का हाल तुमसे कहूं, मगर मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ किसी भी कस्म की जबरदस्ती या ज्यादती हो। इसीलिए खांसी और दरार के जरिए तो कर अपनी बात पहुंचाता कि अगर तो निकाल कर दो तो मैं वहाँ को मना कर दो कि वो तुम्हारे लिए तो गुस्से लेकर ना जा। वो ठहर ठहर कर इस कदर खूबसूरती से बोल रहा था कि अंशा की एक बार भी उसे रोकने टोकने की हिम्मत न होती। वो मधुर सी उसे सुन रही थी। मगर मेरे गुरेज और एहतियात को तुमने मेरी कम हम्फी और बुजदली समझ लिया। मगर फिर
अब चूंकि नौबत ऐसी आ चुकी है कि मुझे इस वक्त और इस तरह तुम्हारे कमरे में आने जैसी बड़ी हरकत नहीं करनी पड़। वो एक पल को नकार, अब मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें तमाम उम्र के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वो न डरा था न रुका था, मुकम्मल एतमाद के साथ उसने अपनी बात मुकम्मल की थी। अंशा ने खोले खड़ी उसे देखे जा रही थी। क्या ये शेरान ही था? उसने खुद से सवाल किया, दिल में धड़कन मस्ती थी। उसने फौरा नजरें झुकाए, भले वो अंशा थी मगर एक लड़की भी तो थी। ठीक है, अब जाओ तुम। हैर से बोझल पन के उठाइए बगैर उसने कहा था। पहले तुम मुझे मेरी बात का जवाब दो। किस बात का? इसने खुद को कंपोज करते अनजान बनकर पूछा, इसी बात का कि क्या तुम तमाम उम्र के मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी? अच्छी भली संजीदगी से बात करते करते खुदा जाने आखिर में शेरान की जबान फंसी थी या जान बूझ कर शरारत से कहा था। अंशा समझ न सकी थी। शर्म है अगर तेज लेने वो फौरा भड़क कर कुछ कहने लगी थी कि उसी वक्त कस्बे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। शेरान ने चौंक कर अंशा की जानिब देखा जबकि वो हरासा नजरों से दरवाजे को देख रही थी।